आज हमारी टूर का दूसरा दिन था। होटल से बाहर का नज़ारा देखते ही बनता था। हल्की-सी बारिश भी हो रही थी और मौसम और भी सुहाना हो रहा था। तो आज हमको जाना था जामा मस्जिद देखने, मांडू में जामा मस्जिद देखने, रानी रुकमती का पैलेस देखने, बाज बहादुर शाह का पैलेस देखने और फिर हमको जाना था महेश्वर भी। आप ये जो तो हमने पहले ही जामा मस्जिद देखा, ये जो मस्जिद देख रहे हो उसको जामा मस्जिद कहते हो। ऐसा कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया था अपने करीब 1000 से ज़्यादा सिपाही लेके, तब उसने यहाँ पवित्र नमाज़ अदा की थी, तब से उसका नाम जामा मस्जिद रखा गया है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप देखते रह जाइए। ये पहले गुम्बद से जब आप अंदर जाओगे तो एक खूबसूरत सी बिल्डिंग देखने मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं सेंचुरी में राजा भोज का दरबार यहाँ लगता था। उसको दीवान-ए आम कहते हैं और इसमें बहुत सारे आगे का गार्डन था और ये खूबसूरत जो बिल्डिंग पूरी दिख रही है, ये 10वीं सेंचुरी में राजा भोज के द्वारा बनाई गई परमार डायनेस्टी के टाइम बनाई हुई बिल्डिंग है। इसमें राजा को बैठने के लिए आरस का एक बहुत अच्छा-सा सिंहासन भी बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि जब राजा ये सिंहासन पे बैठ के बातें करता था, तो बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है, इसके ऊपर करीब 85 ऐसे गुंबज़ बनाए गए हैं कि राजा कहाँ से भी कुछ भी बोले, पूरा बिल्डिंग में उसका आवाज़ जाता था और पूरे बिल्डिंग में से कहीं ये जो दिख रहा है, वो राजा का सिंहासन है और जो आगे जो प्लेटफ़ॉर्म दिखता है, वो राजा को कोई गिफ्ट करना हो तो उस पे रख देते थे और ऐसे बड़े-बड़े गुंबज़ की डिज़ाइन इसमें बनाई है। इसकी वजह से राजा कुछ भी बोले, तो पूरा बिल्डिंग में उसकी आवाज़ जाता था और पूरे बिल्डिंग के कई कोने से कोई भी बोले, तो उसको राजा तक आवाज़ आ जाती थी। ये बिल्डिंग का आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। उसमें कई हिंदू डिज़ाइन भी है, इसमें कई मुस्लिम डिज़ाइन भी है, जिसमें अफ़गानी डिज़ाइन भी है, खिलजी वंशज, मुगल वंशज के टाइम भी जो-जो चेंज किया वो भी है और जो हिंदुओं के टाइम बनाया गया जो पुराने डिज़ाइन थे उसको भी वैसे के वैसे रखे हैं। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, करीब 10वीं सेंचुरी से बना हुआ है तो करीब 10वीं और अभी 21वीं सेंचुरी 1000 से 800 से 1000 वर्ष साल पुराना ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत दिखता है। बिल्डिंग के पीछे से जो आप जो एंट्रेंस देख रहे हैं वो संगमरमर का बना हुआ होशंगाबाद का मकबरा है। होसन शाह गोरी का मकबरा है। ऐसा कहा जाता है कि होसन शाह ने अपने फादर दिलावर खां को ज़हर देकर मार दिया था। तो होसन शाह को ऐसा लगा था कि अगर मैंने अपने फ़ादर को मार दिया तो मेरे बच्चे को मुझे मार दिया। तो उसने अपने जिंदा जीते जी अपना मकबरा बनवा दिया था और ये जो बाजू में दिखता है वो हिंदू धर्मशाला था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ शिव मंदिर भी था। ये जो पूरा आर्किटेक्ट जो दिख रहा है, वो राजा मुंज के टाइम बना हुआ हिंदू डिज़ाइन में बना हुआ एक पूरा धर्मशाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये जो दरवाजे छोटे-छोटे दिखते हैं व्हाइट कलर के, इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ सोने का और यहाँ रहने के। जो यात्री नर्मदा परिक्रमा करने आते थे, वो यात्री यहाँ रुकते थे और यहाँ एक शिव मंदिर भी था। गुंबज पे हाथी का सूंड की डिज़ाइन है, कई जगह पे आपको त्रिशूल की डिज़ाइन मिल जाएँगी और कई जगह पे आपको कमल की डिज़ाइन भी मिल जाएँगी। ये जो अंदर से दिख रहा है वो होसन शाह गोरी का कब्र है। ये सब नकली कब्र है, इसमें कोई है नहीं। वो उसने अपने जीते जी बना दिया था अपना बीबी का, अपना बच्चे का और अपनी 2 लड़कियों का कब्र और इसका डिज़ाइन पूरे व्हाइट मार्बल में बनाया और ये होसन शाह गोरी का मकबरा है। ऐसा कहा जाता है कि ये ताजमहल से 200 साल पहले बनाया था, तो ताजमहल का डिज़ाइन उसे देखकर शाहजहाँ ने बनाया था। जामा मस्जिद से बाहर आके हमने देखा कि यहाँ लोकल फूड जो मिलते हैं, वो हमने लिए और फिर हम निकल गए रानी रुकमती पैविलियन को देखने के लिए। ये जगह से रानी रुकमती पैविलियन का सब पार्किंग एरिया है, वहाँ से करीब 300 या 400 मीटर चल के ऊपर जाना है, जहाँ पे रानी रुकमती का पैविलियन है। रानी रुकमती के बारे में ऐसे 2 कहानियाँ चलती है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि रानी रुकमती और अ, बाज बहादुर शाह की एक प्रेम कहानी थी, बहुत अमर प्रेम कहानी, ऐसी भी बातें चलती है। कई बार ऐसा भी सुनने जाता है कि रानी रुकमती बाज बहादुर शाह के राज में एक बहुत अच्छी संगीत की कलाकार थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छा संगीत देती थी। तो बाज बहादुर भी संगीत का बहुत शौकीन था, तो उसने
रानी रूपमती को अपने महल में रखा था। कई लोग कहते हैं कि उसके साथ शादी भी की थी और उसकी प्रेमिका भी थी। कुछ भी हो लेकिन ये जो जगह दिखती है, ये है रानी रूपमती का पैविलियन। ये एक ऑब्ज़र्वेशन डेस्क जैसा लगता है क्योंकि यहाँ से मा मालवा और पीछे निमाड़ को देख सकते हैं और रानी रूपमती का ऐसा था कि वो हर रोज़ माता नर्मदा के दर्शन करती थी। तो ये एक बहुत हाइट पे बनाया गया ऑब्ज़र्वेशन डेस्क था। उसके ऊपर जाके नर्मदा नदी का दर्शन भी होता था। तो ये बहुत ही अच्छा सैनिकों के रहने के लिए की जगह है और ये आगे बहुत सा अच्छा गार्डन भी बनाया हुआ था। पहले एक यहाँ से ऊपर फ्लोर पे जाने देते थे लेकिन अभी वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो ये रानी रूपमती पैविलियन भी बोलते हैं, कोई लोग रानी रूपमती का पैलेस भी बोलते हैं, लेकिन पैलेस तो नहीं है लेकिन एक पैविलियन है। यहाँ यहाँ से आप देखोगे तो नर्मदा नदी भी आपको दिखाई दी। अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, एक सकड़ी सी गलियारा था जहाँ से पूरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको दिख सकता है। लेफ्ट में बहुत बड़ा टंकी था। ऐसा हमने पूरा रानी रूपमती पैलेस को भी देख लिया और उसका इतिहास भी हमने देख लिया। रानी रूपमती पैलेस से आप सामने देखोगे तो बाज बहादुर का पैलेस भी दिखता है। ये वो भी बहुत खूबसूरत जगह है और नज़दीक ही है। जैसे आप रानी रूपमती पैलेस से नीचे आओगे तो सामने जो दिखता है वो बाज बहादुर शाह का पैलेस है। तो बाज बहादुर शाह का पैलेस भी और रानी रूपमती की प्रेम कहानी बहुत इसमें बातें चलती हैं और बहुत सारी कहानियाँ भी है। तो ये बाज बहादुर का पैलेस बहुत ही खूबसूरत है। बाज बहादुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने उसे वहाँ पे सल्तनत दी थी, फिर वो खुद राजा बन गया और फिर रानी रूपमती का संगीतज्ञ अकबर को वहाँ दिल्ली ले जाना था, तो फिर अकबर ने अ, बाज बहादुर पर हमला किया और बाज बहादुर को मार दिया। फिर रानी रूपमती ने भी कुछ ज़हर लेके अपनी जान दे दी थी। ऐसी भी कहानी चलती है। ये बाज बहादुर पैलेस का नज़ारा है। अंदर से भी वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके भी बहुत बड़े अच्छे-अच्छे रूम थे और उसके गार्डन भी बहुत ही अच्छे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि तानसेन और रानी रुकमत के बाद संगीत की बहुत बड़ी स्पर्धा इसी महल में हुई थी और उसमें रानी रुकमती की जीत भी हुई थी। महल के आगे हमको ये जो रेवा कुंड दिखता है, ऐसा कहा जाता है कि जब नर्मदा नदी में नहीं होती तो यहाँ लोग दर्शन करके परिक्रमा जाते हैं। वहीं से हम महेश्वर में गए, महेश्वर में घूमने के लिए हमको ऑटो करना पड़ता है और महेश्वर में बांके बिहारी का एक भोजनालय है। वहाँ का दाल बाफला आपको ज़रूर खाना चाहिए। बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बैठ के खाना खिलाते हैं। शुद्ध घी में दाल बाफला और सब्जी, रोटी, लड्डू, दाल, चावल, कढ़ी बैठ के और सामने वो टेबल रख के खाने का और मज़ा आता है। खाना भी बहुत ही शुद्ध और सात्विक होता है, तो हमने वो भी लुफ़्त उठाया। थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है, तो लेकिन वहाँ खाने का और मज़ा आता है। फिर वहाँ से हम गए महेश्वर किला देखने। महेश्वर किला महेश्वर में से रानी अहिल्याबाई का किला देखने गए। रानी अहिल्याबाई एक मराठी शासक थे। रानी अहिल्याबाई अपनी नीति, अपने हर निर्णय में धर्म और जल का कल्याण की भावना रखती थी। रानी अहिल्याबाई ने बहुत सारे किले बनवाए, भव्य दरबार बनाए। वो अपनी शासन कला और वास्तुकला के लिए बहुत ही फेमस थी। वहाँ महेश्वर में जब राजवाड़ा, शिव मंदिर और रानी अहिल्याबाई घाट देखते ही बनते हैं। उसका वास्तुशास्त्र बहुत ही खूबसूरत है। उसके सामने बहती हुई नर्मदा नदी देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। उसके किले के प्रांगण में बना ये शिव मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। उसके डिज़ाइन, उसका स्कल किए हुए जो अ, कार्विंग है वो भी बनते हैं। वो जो पत्थर है वो भी बहुत ही सॉलिड है और वहीं से ही नर्मदा नदी के घाट पे आप जा सकते हो। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। बाहर निकलते ही नर्मदा नदी दिखती है। अब जब गए थे तब भी नर्मदा नदी में बहुत ही सारा पानी था। वहाँ ऊपर एक राजराजेश्वर शिव मंदिर भी है। जब आप अंदर से बाहर नर्मदा घाट पे आओगे तो ये नर्मदा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा। ये एक सुंदर किला
पवित्र घाट, भगवान शिव जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा से बना हुआ ये रानी अहल्याबाई का घाट है। देखो कितना खूबसूरत आर्किटेक्ट से बना हुआ है और ये नज़ारे देखते ही बनते हैं। इसको आपको ज़रूर विज़िट करना जब भी आप मांडू की विज़िट करो तो साथ-साथ महेश्वर की विज़िट ज़रूर करना चाहिए। ये जगह बहुत पवित्र और देखने लायक भी है। उसका वास्तुशास्त्र भी खूबसूरत है। नर्मदा नदी का ये प्रवाह भी बहुत ही खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से हम जाए नहीं। शाम को यहाँ नर्मदा आरती भी होती है, उसका भी आप लाभ ले सकते हो। उसके पावन किनारे पे बैठ के आप नर्मदा नदी की पूजा भी कर सकते हो। नर्मदा नदी में आप वहाँ पे जो बोट चलती है इसमें जाके नर्मदा नदी में सैर भी कर सकते हो। उसके झरोखे भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके आगे हम जैसे इसके आगे हम पूरा ये दर्शन करके घाट से हम वापिस ऊपर राजवाड़ा की ओर गए थे। राजवाड़ा जो है वो रानी अहल्याबाई का राज दरबार था, उसका राजमहल था। वहाँ रानी अहल्याबाई बैठ के अपना शासन किया करती थी। रानी ऐसा कहा जाता है कि रानी अहल्याबाई की नीति ऐसी थी कि हर निर्णय में धर्म होना चाहिए और जल कल्याण होना चाहिए। लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने बहुत सारे धर्मशाला बनाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए और बहुत सारे अ, पूरे देश में कितनी जगह कई-कई जगह पे उन्होंने मंदिर बनवाए हैं। काशी विश्वनाथ में भी ऐसे अहल्याबाई घाट का निर्माण करवाया है। तो काफ़ी मन पूरा देश में काफ़ी मंदिरों का भी जीर्णोद्धार रानी अहल्याबाई ने करवाया था। ये जो जगह है उसको राजवाड़ा कहते हैं, जहाँ से बैठकर रानी अहल्याबाई अपना शासन चलाती थी। महेश्वर एक खंडवा और धार के बीच में नर्मदा किनारे रहता है और भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। धार्मिकता के अलावा यहाँ वास्तुशास्त्र भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ न्याय, भक्ति और मराठा शासन, ये रानी अहल्याबाई की मूर्ति, ये सब न्याय, भक्ति और मराठा शासन का एक प्रतीक है। ये पूरा राजवाड़ा अंदर जाने के लिए टिकट है। वहाँ जाके आप अंदर जाके रानी अहल्याबाई के पूरी लाइफ के बारे में पूरा डिटेल में अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ये भी बहुत ही देखने लायक जगह है। अंदर रानी अहल्याबाई का शिव मंदिर भी है। वो भी आपको देखना चाहिए। वो बहुत स शिव भक्त थी, तो अपने राजमहल में भी एक छोटा शिव मंदिर थी, जहाँ जो हर रोज़ पूजा करते थे, वो भी हमने देखा। पूरा राजवाड़ा देख के फिर हम बाहर निकल जहाँ ये लोकल चीज़ वस्तु मिलती थी, शिवलिंग मिलते थे, माला मिलती थी, खिलौने मिलते थे, वो सब हम लोकल मार्केट पास करके हम महेश्वर की दूसरी इम्पोर्टेंट और दूसरी फेमस जगह चीज़ है, वो हम देखने गए। ऐसा कहा जाता है कि महारानी अहल्याबाई ने बुनकरों को रोज़गार और सम्मान देने के लिए पूरा महेश्वरी साड़ी का उनको प्रोत्साहित किया था और जैसे बुनकर हैंडलूम पे बनाई हुई महेश्वरी साड़ी हल्के वजन में हल्के सुंदर डिजाइन और परंपरागत उसकी बॉर्डर के लिए बहुत ही प्रख्यात है। रानी ने बहुत प्रोत्साहन दिया था बुनकर को और आज भी महेश्वरी साड़ी पूरे देश में फेमस हो गई है। तो हमने एक हैंडलूम का विजिट किया, वहाँ जाके देखा कि साड़ी कैसे बुनती है, कैसे साड़ी में डिज़ाइन बनती है और फिर कुछ साड़ियाँ हमने भी परचेज़ की। सिंधुस्खलत्तरंगभंगरंजितम् विशत्रुपाकजातजातकारिवारिसंयुतम् कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मणे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे